ये आपका पंचांग है। इसमें 36 पेज है ना, 30 पेज, 33। यही आपका 10 फरवरी से 24 फरवरी का दिख रहा है आपको। जी भगवान दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए इसी पंचांग में, इसी पन्ने के ऊपर ये पूरा पन्ना ऐसा दिखेगा आपको, और ये नीचे यहाँ पे स्पष्ट ग्रह लिखे हैं सारे। सूर्योदय, दैनिक, स्पष्ट, भौमादि ग्रह, ये लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो सूर्य का जो स्पष्ट ग्रह, उसके तो यहाँ पे लिखा हुआ था, वो हमने यहाँ से ले लिया था। उदय सूर्य, स्पष्ट सूर्य यहाँ से। बाकी ग्रहों की उदय सूर्य स्पष्ट जो है ना, उदय के समय जो उनका स्पष्ट है वो सारणी यहाँ पे है। तो इसमें से देखें, यहाँ ग्रह लिखे हुए हैं भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु। ठीक है, ये दिख गया ना आपको। जी। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये तिथि लिखी हुई है, दिनांक नहीं लिखी हुई है। मतलब अगर आप 23 फरवरी ढूंढेंगे तो 23 नहीं आएगा। तो 23 फरवरी को कौन सा दिन था वो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। 23 फरवरी को चतुर्दशी थी ये वाली। ठीक है, तो यहाँ से आप चतुर्दशी देखेंगे, ये वाला नीचे जो चतुर्दशी लिखा है, शनिवार। ठीक है, शुक्रवार लिखा है, सर शुक्रवार है। यहाँ तक स्पष्ट हो गया आपको कौन सा पेज देखना है। तो अब भौम का अपन देख रहे हैं आज। ऐसे 2 दिन का देखना पड़ेगा, एक दिन तो जिस दिन जन्म हुआ उस दिन का, एक उस दिन आगे का। तो चतुर्दशी का आप भौम का मान देख लीजिए, यहाँ लिखा है 9 लिखा है यहाँ पे, यानी कि मकर राशि, 13 अंश, 30 कला, 25 विकला। और ये 15 का आगे का लिखा हुआ है आपका कोई मकर राशि, 9, 14, 16, 38। इन दोनों को आप लिख लीजिए उधर। ऊपर आप लिख लीजिए पूर्णिमा वाला, नीचे लिख लीजिए चतुर्दशी का। वैसे ही घटा के करेंगे अपन इसको। तो पंचांग आपके पास है, उसमें देख लीजिए, मैं इसको बंद कर रहा हूँ अभी। इष्टकाल बोलिए, इष्टकाल क्या था कल। 12:32। 12:32 था। इसके अपन ने पलात्मक भी बना रखे थे कल, वो भी लिख लीजिए साथ ही साथ कल वाले ही, क्योंकि हमको दोबारा गुणन करने की क्या जरूरत है, वो कल वाले ही चलेंगे अभी आपके पास। 752। और रात्रि 60 दिन उसके पलात्मक कुछ अलग निकाले थे अपन ने। हाँ, और रात्र के 3600 हो जाएंगे। बस आपको जो अभी गति निकलेगी भूम की, वही आपको करना पड़ेगा। तो आप बताइए मुझे 24/2 का, इसका बताइए, स्पष्ट बताइए क्या लिखा है पंचांग में।
बोलिए बोलिए, खोलिए पंचांग, किसके पास है? 24। चतुर्दशी वाला देखना है नीचे आपको, और पूर्णिमा वाला भी देखना है। दिख रही नहीं है। सब कोशिश करिए, क्योंकि ये देखना भी एक बड़ी बात होती है वैसे तो। जिसको, अगर जिसने नहीं देखा उसके लिए तकलीफ हो जाएगी बाद में, अकेले करेंगे तो आप बैठ के। वही देखने में ही प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैं कर रहा हूँ, आप देखिए इसको। 31 अक्टूबर में गुरुदेव ना। 23 का किया था अपन ने, 23 फरवरी का। अच्छा अच्छा 23 फरवरी का अपन ने फिक्स किया था, वही चलेगा अभी अपना पूरा। पूरी कुंडली तक अपन 23 फरवरी चलाएंगे। तो ये जो इष्ट काल भी 23 फरवरी के हैं। कल सूर्योदय भी 23 फरवरी का ही किया था अपन ने। देखिए दिनांक 23/2/24। क्या हुआ भाई, नहीं आया समझ में? हाँ या ना कुछ बोले भाई, मैं तो बता दूं दोबारा। भगवान आप बताएं, लगता है पंचांग काफी लोगों के पास नहीं, मेरे पास खुद ही नहीं है। हाँ आप बताइए, ये 23 को क्या देखना है मतलब? अभी बताया था ना, मैं पंचांग खोल के इस, दिखा था क्या आपको? नहीं वो तो देख लिया था, वो मतलब स्क्रीन मंगल शेयर का ही किया था। देखना है। माँ मंगल का ही देखिए ना खाली। तो मंगल का फिर वो चतुर्दशी और 14 वो पूर्णिमा का आएगा ना? हाँ वही देखना है ना नीचे, अच्छा 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 अच्छा। मोम वाली लाइन में। तो वो तो अभी देखा था, 19 9 14 16 कुछ आया था। वही बोलिए। मैं पूरा नहीं नोट कर पाई थी। नहीं ये पंचांग होगा ना, किसी के पास नहीं है क्या? अरे यार, ये भाई पंचांग के बिना कैसे काम चलेगा भाई आपको? ये देखिए यहाँ पे लिखे हैं सारे। अरे यार क्या हो गया? 9 13 30 25। 9 14 16 38। ये पूर्णिमा वाला है, 9 14 16 38। और 14 का है 9 13 30 25। एक बार आप भी देख लीजिएगा, क्योंकि मैं मेरा कहीं गलत ना हो देखना। गुरु जी इसका 1773 आएगा। कितना आएगा? 1773। नहीं मैंने यही लिखा तो है। आ रहा है, 1 46 13 ही तो आएगा। एक कैसे भाई आएगा? 60 के गुना अच्छा, करेंगे एक ना, तो आएगा ही नहीं, हाँ सही है, ठीक है, 46 13 ही आएगा। 60 के गुना करेंगे ना। अब 46 से 13 आ गया ना, इसको 1773 अभी आएगा। पलाट में बना लीजिए आप इसके। 60 से क्या गुना करेंगे? 1773। 73। 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
रहेगा जी। ये दिख रहा है इसका? ये ना प्लस हो जाएगा 2773 हो जाएगा। नहीं नहीं, कैसे आएगा अभी? इसको गुना करें 60 से। मेरा चालीस ये को आ सात रहा के है, बिना 4027 है, 27 से 60 रहेगा। फिर यही इसमें आएगा, 13 जोड़ देंगे ना भैया। यही आएगा। 46 को 60 से गुना करके जो आएगा उसमें 13 जोड़ देने हैं आपको। देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ, गुणा करना, जोड़ना, माइनस करना, घटाना ना, ये भी काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसमें ये साधारण नहीं कि हम कर लेंगे, गुणा तो आता है हमको, क्योंकि इसमें नहीं, कई बार आप चक्कर खा जाते हैं, नहीं होता कि कैसे करना है। तो इसको भी आप जी मैनुअली करके गुरुदेव देखिए। सेम आएगा 2773। 2773 आएगा ना? तो जी सूत्र जी क्या बताया था गुरुदेव। आपने, कैसे निकलेगा? प्लस के 60 का क्या करेंगे? गति गुणा क्या था? ये सूत्र था ना, गति गुना इष्टकाल, उसमें अवरात्रि का भाग देना है आपको। कल किया था ना आपने, देखिए कल मैंने भेजा भी था उसमें कुंडली। जी भेजा था गुरु जी, यही था सूत्र। जी यही था। तो करी इसको भी, गति की इसमें अवरात्र लेना डायरेक्ट। इष्टकाल के कितने आए थे बलात्मक? 752, अवरात्र 3600 करे। बीस लाख 36,296। गुरुजी 57 आएगा। है कितना आएगा? 20 57। 85,296। देखिए गुणा करने से ही आ रहा है कि आपके, देखिए ये वाला। राम नाम प्रभु जी थोड़ा काम कर रहा, जिला बनवाना 36,033। जो गुना किया है ऊपर का ये आ रहा है, ये संख्या आई क्या आपकी, ये देख लीजिए। और प्रभु ठीक। जी गुरुदेव बराबर यही आ रहे हैं। तो अभी और गुरु 3600 जी का भाग दें इसमें। 500 गुरु जी 36 से भाग देंगे। हाँ दीजिए, 3600 का भाग दें इसमें। क्यों? अवरात्रि का भाग दोगे ना आप 3600 का? 500 सहदेव जी माइक बंद। कितना आ रहा है? कीजिए सहदेव जी। 579 आ रहा है गुरुदेव। ठीक है, 579 आ रहा है। जी जी। ठीक है, 579.2425 कुछ आ रहा है उसमें। हाँ तो वो शेष कितना बचा आप देख लीजिए, अगर आधे से कम है तो उसको छोड़ दीजिए। शेष कितना बचा वो देखें आप।
हो गया क्या? शेष आ गया आपके? हुआ किसी का? गुरुजी 896 के बाद में ये 896 कहाँ से आई थी? जो 896 बचा इसके आधे से कम है, इसका आधा होता है 1800, उससे कम आ रहा है, इसलिए इसको छोड़ दें आप, इसका त्याग कर दें, त्याग कर दें, तो आपका भागफल आएगा 579। ठीक है, अभी हमने प्लाटफॉर्म बना लेके 60 से गुणा किया था, तो अभी वापस इसमें 60 से भाग दे दें आप। ठीक है, थोड़ा बोलते जी रहिए भाई। हाँ जी जी जी। तो ये जो 9 आया, क्या है वो? कला होगा ना? हाँ जी, और 39 क्या होगा? विकला। कला। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। अभी आपको देखना पड़ेगा 23 फरवरी का सूर्योदय के समय मंगल का स्पर्श कितना लिखा था अपन ने ऊपर, जो यहाँ पे कहीं लिखा है ना अपन ने। यही था। जी यही था। अभी आया क्या आंसर? 9 कला 39 विकला, तो जोड़ देंगे इसमें। ये आ रहा है आंसर आपके। ये जो आपने ये सूत्र जो बताया ना, इससे ये मतलब इससे निकलता क्या चीज है? गति इनटू इष्टकाल इससे अपॉन कला विकला निकलेंगे आपके, मतलब ये मतलब क्या उस चीज होती है तो इसको? सूर्योदय, आपको कल बताया था ना, सूर्योदय से लेके ईस्ट काल तक वो ग्रह जी कितना चला। जी 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 ठीक है ठीक है बताया था ठीक कल, मैंने ये बताया था है। हाँ सेम चीज। जी 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 ठीक है, भूल गए। सूर्योदय से लेके ईस्ट काल तक कोई भी ग्रह, सूर्य मंगल ग्रह ये और हाँ चंद्रमा जी वगैरह जो भी हैं, जी जी समझ में आ गया जी। कितने दूर चले वो दूरी निकाल रहे हैं अपन। जी जी तो एक चंद्रमा को छोड़ के सभी की कला विकला में आएगा ज्यादातर, एक कला और विकला में आएगा। और जो अपन ने सूर्योदय के समय जो मान लिया था, सूर्योदय के समय मंगल इस जगह तो आ ही गया था, मकर राशि में 13 अंश 30 कला 25 विकला पे सूर्यदेव के समय मंगल बैठे थे, मौजूद थे वहां पे। हाँ जी और जी जो ईस्ट काल अपन ने निकाला था 1232, उस वहां तक 9 कला और 39 विकला और चले। जी, इसको प्लस कर दिया फिर। इसको इसमें जोड़ देंगे, तो ईस्ट काल के समय मंगल ग्रह इस जगह मौजूद थे। ये हो गया मंगल स्पष्ट।
इसमें किसी को नहीं समझ में आया तो बोले एक बार। ये यही निकला ना कि मतलब इष्ट काल तक इतने मंगल मंगल इतने चले। हमको तो ईस्ट काल का ही देखना है ना भाई। हाँ जी 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 उसके बाद से हमको जी। क्या मतलब है। हाँ जी जन्म के जी, इष्ट जन्म काल के तक समय जितने है, चले उतना निकल गया हमारा ये कोई इसमें। भी ग्रह किस जगह मौजूद था तभी सही कुंडली बनेगी, तभी सही फलित होगा आपका। हाँ जी जी। क्योंकि अंश से ही अपन अंश बल वगैरह निकालते हैं ग्रह का, भाई अंश बली है या नहीं है, कमजोर है, कैसा है, वो अंश देख के ही निकालेंगे ना अपन। युवावस्था, बाल्यावस्था, अमृतावस्था, हाँ जी। तरुणावस्था, वो सब इसी से निकलेगी ना आपकी। जी जी। तो इसलिए इसको स्पष्ट जन्म के समय तक यानी कि इष्ट काल तक ये देखना जरूरी है कि ग्रह कितना चला था, उस किस जगह था, उसके अंश कला कितने थे इष्ट काल के समय ग्रह के। ठीक है ना। किसी को पूछना तो पूछे, नहीं तो मैं क्या है बुद्ध दे रहा हूं आपको करने के लिए, अभी अभी करेंगे आप बैठ के। बुद्ध स्पष्ट आप खुद करेंगे, मैं खाली बैठ के देखूंगा। किसी के पास पंचांग है ना तो वो अपनी बात बता दीजिए डिटेल्स बुद्ध की, चतुर्दशी और पूर्णिमा वाली। और नहीं है तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लिख लीजिए, ये आपका बुद्ध है और ये यहाँ पे लिखे हुए हैं लास्ट वाले, लिख लीजिए आप इसको। दिख रहा है ना साफ। जी दिख रहा है। तो नोट कर लीजिए इन दोनों को। ईस्ट काल आपके पास है, अहोरात्रि आपके पास है, खाली एक गति निकालना है और बुद्ध स्पष्ट करना है आपको। मैं अभी कर नहीं रहा हूं, मैं खाली बैठ के देख रहा हूं आपको। और आपको दिया है मैंने 13:31 पे दिया है प्रश्न, आप कितनी देर में करेंगे देखते हैं अभी। सभी करेंगे इसको बैठ के सभी, और सभी मुझे वीडियो खोल के दिखाएंगे आपने किया है क्या। ये जो आगे जो 10 10 लिखा हुआ है ये तो नहीं लिखना है ना। कहाँ पे ये यही जहाँ पे आपकी उंगली है अभी 10? 10 लिखा हुआ है ना, ये तो नहीं लिखना ना। 10 तो लिखना है ना, ये तो राशि है उसकी बुद्ध की। अच्छा अच्छा 10 7 0 4 4 ये लिखना है हाँ ना हाँ 44। ये लिखना है। ऐसे ये अच्छा नीचे वाला आएगा 10 8 51 32, जी 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 जी। फिर आगे गुरु का आ जाता है यहाँ पे। 10 7 0 44 10 8 1 10 8 55 32। 51 है 51। अच्छा 10 8 51 10 8 51 और कितना था। 32 32। जी जी जी। और ऊपर का दिख गया आपको 10 7 0 44। हाँ वो तो लिख लिया। तो सबने देख लिया होगा, अभी आप करिए इसको बैठ के। ये सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है।
अब इसमें ही माइनस करके 1.504.48 आया, तो इसमें ये सबसे लास्ट वाला तो 48 रो ही रह जाएगा, पर लेकिन ये 1.50 को कैसे करेंगे? एक जो है ना उसको 60 तब बना लीजिए, एक अंश के 60 कला हो जाएंगे आपके। 60 को तो फिर वो तो 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 हो जाएंगे। एक सेकंड, एक 80 में 30 होते हैं, 80 के 60। 3600 हो जाएंगे ना उसके तो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट ठहरिए। उसमें थोड़ा अलग आ गया ना। एक को 60 करके 50 में जोड़ दीजिए, 110 हो जाएगा वो। अच्छा, ओके ओके। फिर 110 में 60 का मल्टीप्लाई कर देना। हाँ, अब फिर 60 से कर लीजिए आप। फिर ये 6648 आ गया। ठीक है। ये इसको सॉल्व करके 1389 आ जाएगा ना। कितना आ रहा है? 1389।
1389। हाँ ठीक है, सही है। बाकी भी लोग भी जुड़े हुए हैं ना, कर रहे हैं ना बाकी लोग जो कर रहे हैं, एक बार हैंड जी रेज करके गुरुदेव एक बता बार दो जो कर रहे हैं। 1 ये ना 10 2 7 23 53 आ गया। बाकी कोई नहीं करे 2 के अलावा। अभिषेक जी क्या कर रहे हैं? जी गुरुदेव वही 60 का भाग देने जा रहे हैं बस। कर रहे हो ना, ठीक है। ये तो निकल गया है ना। 10 7 23 53 आया है भौम स्पष्ट। 10 7 23 53 बिल्कुल सही है आपका। और ये किसी भी किए हैं तो बताएं। अगर किसी को डिस्टर्ब ना हो तो आप सही समझे तो मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं पीछे वाला। अगर एक मिनट डिस्टर्ब वेट मेरे को लग एक रहा है मिनट वेट कर डिस्टर्ब लीजिए, होगा। दूसरे लोगों को हो जाएगा। एक मिनट वेट कर लेते हाँ हैं फिर डिस्टर्ब होगा, ठीक है आपको रहने दो। बता दूंगा, आपको बता दूंगा। बद्री जी, सहदेव जी, ध्रुव, अभिषेक जी, आशीष जी, स्मिथ स्मिथ। गुरुजी मैं नहीं कर पाया हूँ। मैं आपको, आप मुझे वो वर्क दे देना, मैं आपको दिखा दूंगा गुरुजी। मैं दुकान पे नहीं। ठीक है। मनोज जी, मोहन जी, DS ब्रह्मानंद जी। मैं तो वैसे ही देख रहा हूँ, कर नहीं रहा हूँ। हम्म, गुरुदेव हम भी नहीं कर रहे, देख ही रहे हैं पहले करा हुआ है 2 बार। मुझे क्षमा करेंगे, मैं 13-12 के बाद लिंक आया, उसके बाद मैं भूल ही गई और अभी जुड़ी हूँ। माफ क्षमा चाहूंगी, मैं थोड़ा सा दिमाग से ही उतर गया। 13-12 तक इंतजार करती रही, उसके बाद लिंक तो थोड़ा जल्दी आया था आज तो। तो रिकॉर्डिंग देख हाँ, ली मैं। लिंक तो 1:02 पर डाल दिया था आज इन्होंने। मुझे थोड़ा सा ये कागज को नीचे कर देंगे 1 मिनट के लिए मेरे लिए? जी जी, बस 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 बस, फिर मैं उतार लूं।
जिनका हो गया वो बोले, थोड़ा जिनका कहीं समझ में नहीं आ रही, अटक गए हैं, तो भी बोले। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक और कर लेंगे अपन फिर गुरु टाइम जी मिले। धमका देंगे, हेलो, पिटाई कर देंगे तेरी गुरुदेव, अरे क्या बोल रहे हो? पिटाई कर देंगे गुरुदेव से। हमें बोले किसको नहीं आ रहा समझ में, कहीं अटक गए तो पूछ ले आप। अब बोलिए, आपको क्या है, आप हैंड रेज किए ना, बोलिए। जी गुरुदेव, मुझे थोड़ा ये नहीं समझ में आ रहा है गुरु जी, भौम को बुद्ध में मतलब आपने बताया ना कि गति गुणे इष्टकाल तो समझ में लिख लेंगे सर, फिर बुद्ध का कैसे मतलब निकाले गुरु जी, थोड़ा सा गाइड करिए ना, लेट में जुड़ा था। अभी आपने भौम का स्पष्ट किया, मंगल का किया क्या आपने? हाँ, ये मंगल का आपने जैसे बताया मैंने सेम वैसे ही किया। तो बुध का भी वैसा ही है ना, उसमें पंचांग से आपको मान लेने हैं 23 तारीख और 24 तारीख के, और माइनस घटाना है उसको। वो आपने वहां तक किया क्या आपने? नहीं, ये वही समझ में नहीं आ रहा सर, लेट गुड़ा था, पंचांग है मेरे पास, लेकिन ये अब इतनी दूसरा है देर से बोले बापू। क्यों नहीं आप फिर? इतनी देर से बोले लेट क्यों गुड़ा नहीं आप? एक्चुअली गुरुदेव मैं थोड़ा ऑफिस में हूँ, काम कर रहा हूँ, तो ऑन टाइम उससे कनेक्ट हूँ। इसमें ये देखिए, ये बुध स्पष्ट देख लीजिए। इष्टकाल जी जो कल लिया था वही मान है आपके, 752। जी जी अहोरात्र वही है। जी ये बुध का ओदय का स्पष्ट है, बुध का 23 तारीख का स्पष्ट है, और ये 24 तारीख का स्पष्ट है। दोनों को माइनस करेंगे, ये मालूम है आपको? जी जी जी, अभी समझ में आया गुरुदेव। तो करें अभी। 7 5 चलो कोई बात नहीं, देख लो अभी आप। पंचांग नहीं है इस वजह से। पंचांग वो आपके है ना, पीडीएफ तो नहीं है क्या? गुरु जी 10/7 मेरे मेरे पास नहीं है 35 गुरुदेव। क्या बोल रहे हैं कोई? 10/7 37 35। ये 35 तो नहीं आएगा, 10/7। ये आपका कितना आया है यहाँ पे? कला विकला जो आपने निकाले, कितने निकाले आपने? 23 कॉलर 9 बिकला। आपके कितना है? आपके सही नहीं है वो। 23 कॉलर 9 बिकला है ना। आगे आपके। तो फिर ये जो निकाला था 23 तारीख का, इसमें जोड़े आप इसको, 10 7 हाँ 0 44 में। 10/7 044। हाँ, उसमें ओ 23 9 जोड़ के देखे आप? हम्म समझ आया गुरु जी। आया? गुरुदेव एक बार और थोड़ा दिखा दीजिए ना, वो दस सात बुद्ध वाला। 35। कौन सा वाला मंगल? ये दिख रहा है, बुध का ही दिख रहा है। बस गुरु जी। यहाँ पे 150 माइनस आया है, एक को 60 करके इसमें जोड़ देंगे, 110.48 आएगा, फिर 60 से गुणा करेंगे इसको। ये थोड़ा सा नया एक कुछ आ गया है इसमें पेज, तो इसको ऐसे खोल लें आप। हुआ क्या? आ रहा है समझ में?
नहीं भी आ रहा तो आप एक बार देख लो, इधर पूछ लो आप। ये यहाँ तक समझ में आ गया किसी को? देखें आप इधर, 1, 50, 48 ये निकाला किसी ने? हाँ बोले सब। जी गुरु जी। उसको 110, 48 कैसे बनाया ये मालूम चला आपको? जी 60 और भी बना बोले के उसको 50 में जोड़ दिया। इसको 60 से गुणा करेंगे तो ये 6648 आया आपके पास, 66, 48। ये गति के पुलात्मक आएंगे। सूत्र वही है जो पहले लगाया था, गति गुणा इष्टकाल भाग अहोरात्रि 3600। 1388 आएगा। शेष बचेगा 2496। इसके आधे से ज्यादा, इसलिए इसको हम 1389 करा देंगे। 1389 में 60 से भाग दे देंगे तो 23 आ जाएगा, 9 शेष बचेगा। जो 23 जो इधर आ गया वो 23 कला है, शेष बच गया वो विकला। और जो 23 तारीख का मान था 10/7/044, उसमें अपन ने जोड़ दिया 23 कला और 9 विकला, ये इसके नीचे लिख के 10/7/2353 आ गया। बुद्धि स्पष्ट हो गया आपका। बोलिए, अभी कोई दिक्कत है किसी को? हो गया ना? जी गुरुदेव समझ में। अब बुध तक मैंने कराया आपको। गुरु और शुक्र का आपको करके लाना है कल। पंचांग नहीं है तो ग्रुप में मैं दोबारा डाल देता हूँ पंचांग। जी गुरुदेव पंचांग डाल दीजिए। 1 सेकंड डालता हूँ। देखिए पंचांग भेज दिया मैंने। तो अभी आज मंगल और बुध हमने कर लिए। गुरु और क्या बोलते हैं इसको, शुक्र, ये 2 आप कर लेंगे कल। ठीक है ना? कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? जी हो गुरुदेव। जाएगा गुरु। जी कर लेंगे। कर लेंगे ना? गुरु और शुक्र आप करेंगे। शनि हम कल करेंगे क्लास में। और एक करेंगे वक्री ग्रह, क्योंकि वक्री ग्रह में थोड़ा सा अलग होगा। जो राहु केतु आते हैं ना, जी जी। वो वक्री चाल होती है, तो उसको ये हमने यहाँ पे जोड़ा है। वो 23 को ऊपर करना पड़ेगा, 24 को नीचे लिखना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे जोड़ने की बजाय यहाँ से माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे, तो अच्छा। वक्री गति आएगी। ठीक है ना? जी तो वक्री ग्रह अपन कर लेंगे एक राहु का, और शनि यहाँ कर लेंगे। गुरु और शुक्र आप कर लेंगे। तो ग्रह स्पष्ट अपना कल पूरा हो जाएगा। जी जी। सब तैयार है इसके लिए? ये गुरु एड्रेस और कर दें शुक्र एक का बार। करना है ना हमको कल होमवर्क में? हाँ, आपको करना है गुरु और शुक्र। जी 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 कर लेंगे। पंचांग मैंने ग्रुप में डाल दिया है।
जी कर लेंगे। उसमें से आप निकाल के 2 का कर आप लेंगे। करेंगे तो 10-10 मिनट में हो जाते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं लगेगा जी टाइम। जी 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 गुरुजी हमने तो अभी गुरु का निकाल लिया वैसे निकाल लिया ना, 0.17.10.07 आ रहा है। ठीक है, वो मैं तो अभी करूंगा जब देखूंगा मैं, लेकिन आपने जी निकाल जी लिया तो बढ़िया है। जी अगर गुरु हो जाए फिर आप और भी आगे करें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी जी। मैं अभी गुरुजी अब आपको मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना था आप वो प्रश्न पूछ पूछिए, जिसको पूछना पूछिए। ये मैं कह रही थी इष्ट काल निकालते हैं ना जब, तो हम्म जब इष्ट काल निकालते हैं तो इसमें जो रेखांश जो आता है वो आपने ज्यादा वाला बताया था, मानक वाले से ज्यादा था ना, तब तो हम माइनस करके उसमें जन्म समय में जोड़ देते थे। अगर हाँ, रेखांश कम हो, जैसे और दिल्ली का लिया जोड़ने की मैंने, जगह घटाने, जोड़ने की जगह तो फिर घटाएंगे। उसमें हम क्या करेंगे, फिर रेखांश कम, हमारा वाला रेखांश कम है और मानक रेखांश ज्यादा है, तो तो फिर तभी भी माइनस तो करेंगे ही ना। हम ऊपर से रेखांश में, मानक में से अपने स्थान वाले रेखांश को माइनस करेंगे, हाँ डिफरेंस आएगा, वो 4 से गुना करने के बाद जो आएगा हाँ हाँ वो हाँ। उसमें जन्म समय से घटाना पड़ेगा उसको। अच्छा जन्म समय से घटाना पड़ेगा, अच्छा ठीक है ठीक। तो उधर जाएंगे मेरे को तो ज्यादा जोड़ना आ रहा है, पड़ेगा। जैसे कि जन्म समय तो हो रहा है, अब जन्म समय जो है हमारा 4:45 है शाम वाला, तो शाम हम्म, को तो वो 16:45 ही लिखेंगे ना उसको, हाँ, तो फिर तो जो माइनस करके जो आया है वो तो ज्यादा आ रहा है, इक्कीस कितना आ रहा जीरो है? आठ आ रहा है। तो 21 तो मिनट है ना, आपको घंटे में से क्यों घटा रहे हैं आप उसको? मिनट अच्छा है वो। अच्छा अच्छा वो मिनट है वो। हम्म अब 16 में से नहीं घटाना उसको, आगे वाले में से घटाना। आप अच्छा 16 में से माइनस कर रहे होंगे 21 तो को। हाँ हाँ हाँ, यही गड़बड़ हो रहा था, वो ठीक तो है ठीक। मिनट है, ये तो 16 तो घंटे हैं। अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद जी। और पूछिए। अभी तो मेरे और किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए प्लीज। हाँ, तो आज फिर अपने इतना ही रखेंगे, अगर पूछना तो पूछिए। लेकिन कल आप ज्यादातर लोग करके लाइए, क्योंकि नहीं करेंगे तो जिनको आता है, कॉन्फिडेंस है, जो पहले कर चुके हैं उनकी बात अलग है, जो नए जुड़े हैं उनको तो करना चाहिए साथ में बैठ के। नहीं तो एक उसमें देखने में भी चक्कर पड़ जाता है, कहाँ देखें, कौन सी जगह देखें। जैसे भी घटाने में आपको चक्कर पड़ रहा था, किधर से घटाएं, घंटा में से अब वो घटाने जब चाहिए तो करते नहीं। हैं तब फिर पता चलता है, ये क्या नया है कि स्टेप निकल जब के तक आप आता है। करोगे नहीं, जब तक आपको नहीं पता हाँ, चलेगा। आप हम तो तब करा तक रहे हैं, नहीं आप देख रहे हैं, होगा। आ गया, बहुत इजी है, कर लेंगे। वो तब उस समय तो लगता है कि हम कर लेंगे, फिर बाद में नहीं हम्म, होता। क्योंकि ये सब मैं ऐसे ही घटाओं से निकला हूँ। मैं भी 16 में से 21 घटा रहा था एक बार बैठ के। हाँ वही वही वही, वो तो फिर गड़बड़ी हो जाता है, सारा पूरा ही गड़बड़ हो जाता है। हम्म, तो ये करेंगे ना, जितना आप करेंगे, आप डमी कोई भी फिगर लेके आप बनाते रहिए बैठ के। पंचांग में से ले लीजिए, तो पंचांग से मान तो मिल ही जाएगा उधर आपका, सूर्योदय का समय वगैरह तो सब मिल जाएंगे उसमें। अच्छा एक ये बताइए जरा कि मेरे को बर्थ डेट जैसे हमको 2003 की लेनी है, हम्म, तो अब हम्म। मैं कैसे लूं, मैं 2003 मतलब पंचांग ही लेना चाहिए मेरे हिसाब से, तो पुराना कहीं से ढूंढ के भाई सही कुंडली खरीदे, तो तब बनेगी जब पंचांग मिलेगा। है ना। ऐसे हम्म, ही बनाने से तो मतलब ऐसे अप्रोक्स मतलब नियर बाई क्या देखो सही रहेगा मतलब, ऐसे करेंगे तो लग्न कुंडली तो सही बन जाएगी आपकी। बन जाएगी। हाँ, लेकिन फिर मैं बर्थ अंश डेट कला को, ऊपर आएंगे तो आपके नवमास कुंडली, चंद्रमास कुंडली, सप्तमास कुंडली, आगे की कुंडलियां गड़बड़ हो जाती हैं सारी, ओहो क्योंकि अंश ऊपर नीचे हो जाते हैं ना थोड़े से। ओहो हो, तो फिर वो तो फिर एक्यूरेसी तो मुझे लग रहा है वही, अगर तो एक हमको तो अपना बनाना के देखना है सही सही बिल्कुल पंचांग चाहिए कलित सही आपको। करना है, तो फिर तो पंचांग ही चाहिए वही, और ज्यादातर हो सके तो दिल्ली का चाहिए आपको, दिल्ली का बना रहे हैं तो, दिल्ली का ही चाहिए हाँ। क्योंकि थोड़ा थोड़ा सब में फर्क आ ही जाता है। ठीक है ठीक है ठीक, ठीक है ना। फिर खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है। 2003 का पंचांग मिलना मुश्किल है, कहाँ मिलेगा? किसी के पास वो ग्रुप में पूछ लेना, फोटो 2-4 पेज की फोटो अच्छा मंगा लो आप उनसे। अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है। भाई जिस पेज का आपको महीने का देखना है, उस हाँ महीने की डिटेल मंगा लो उनसे, क्रांति हाँ मंगा लो, जैसे 2003 के फरवरी का चाहिए तो हमें उस वाले की डिटेल कोई दे फरवरी का दे। पेज का मंगा लो, लगन मंगा लो, बेलांतर मंगा लो, क्रांति वाली टेबल मंगा लो उनसे, उस डेट की, ठीक है ठीक है। तो वो जैसे बन जाएगा। बेलांतर जो आते हैं वो भी बेलांतर भी अलग अलग महीने के अलग अलग साल के फिर अलग अलग हो जाते हैं। हाँ, अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि ओहो ज्यादातर तो ये स्टैंडर्ड कुंडली दे देते हैं, लेकिन फर्क आता है उसमें। ठीक है ठीक है ठीक ठीक, जी जी धन्यवाद। ये देखिए, ये पंचांग में बेलातन टेबल ऐसे दी हुई है, वो इस साल की है।
और अपने ऋषिकेश में तो जहाँ पे डेट लिखी होती है वहीं दिया रहता है। दिख रहा है आपको? हाँ हेलो? थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ये क्लियर नहीं है। ये थोड़ा सा इसको ऐसे दिखाता हूँ पास में से। ये बेलांतर सारणी लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ अब आ रहा है, अब दिख रहा है। हाँ बेलांतर मिनट सारणी। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये और उनकी डेट्स इधर लिखी हुई है। हाँ हाँ, और ये मतलब कॉलम में क्या है ये 1 2 3 4? ये तो डेट है ना, अच्छा ये डेट है ये। जनवरी की 1 तारीख, फरवरी की ये इंग्लिश वाली है ना? हाँ इंग्लिश डेट है। ठीक है ठीक है। तो ये जो माइनस होता है तो प्लस करना होता है, और प्लस होता है तो माइनस करना होता है ना? माइनस करना पड़ता है, बिल्कुल जी, जी। विलोम संस्कार बोलते हैं इसको। हाँ जी 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 जी, ठीक है ठीक। तो ये अभी का दिखा रहे थे ना आप, जस्ट अभी का, मतलब इसी साल का? हाँ ये हमारा जयपुर का पंचांग है, मार्तंड अच्छा पंचांग। अच्छा, ठीक है ठीक ठीक। तो आपका दिल्ली का भी ऐसा होगा 23 इस साल का ही है। हाँ ये इस साल का तो मिल जाएगा, वो पुराना चाहिए था। जैसे हाँ पुरानी वो कोई जन्म पुराना पत्री है। बनानी है तो फिर तो हमें पुराना चाहिए ना। हाँ वैसे 1 शताब्दी पंचांग आता है, लेकिन वो भी इतना एक्यूरेट नहीं होता है। वो भी अच्छा। किसी भी एक जगह का होता है वो भी, या तो ओहो। बनारस का होगा या पंचांग बॉम्बे का होगा, कहीं का होगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक। ठीक है ना? तो चलिए, किसी का प्रश्न नहीं है तो फिर विदाई लेते हैं, समापन करते हैं आज का। नमो नमः सभी को। जी जी, सभी को नमो नमो नमः। नमो नमो। नमो नमः। प्रणाम गुरुदेव, नमो नमः भगवान। जी नमो नमः, नमो नमः सभी को, नमो नमः यथायोग।